ये खामोश मिजाजी मुझे जीने नहीं देगी, जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो। अखिलेश यादव जी आदेश कर देंगे कि हमको आगरा पहुंचना है तो कार्यकर्ताएं अपने कानों पर बैठा करके आगरा तक पहुंचाने का काम करेंगे। 19 तारीख डेटें निकल जाएगी भैया, डेटें निकल जाएगी। अगर कंधे पर बैठ कर जाएंगे तो डेट निकल जाएगी। आगरा यहाँ से 350 किलोमीटर लगभग होगा। मुल्क को तबाही से बचाने के लिए, मुल्क को तबाही से बचाने के लिए सर बदल देंगे, सरदार बदल देंगे। 2027 में अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदल देंगे। अच्छा, देखिए मुसलमानों का ब्रांड है अखिलेश यादव जी, अभी कोई बोल नहीं रहा है। अखिलेश यादव आगरा जा रहे हैं। अखिलेश यादव 19 तारीख को आगरा जा रहे हैं। करनी सेना वाले लोग पहले वहां पर तैयार बैठे हैं। अखिलेश यादव वहां पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, तमाम सारे सवालों को लेकर बातचीत करेंगे। 19 तारीख को अखिलेश यादव अपने सांसद से मिलने के लिए आगरा पहुंच रहे हैं और दलित वो जो करनी सेना के लोग पहले लोग तैयार होकर बैठे हैं। तो पहुंच पाएंगे नहीं पाएंगे आपके नेता अखिलेश यादव जी? मैं इस शेर के साथ अपनी बात को शुरू करूंगा। क्या गजल है? मुल्क को तबाही से बचाने के लिए, मुल्क को तबाही से बचाने के लिए सर बदल देंगे, सरदार बदल देंगे। 2027 में अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदल देंगे। अच्छा, और आपने अभी जो सवाल किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 19 तारीख को आगरा जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चेहरे पे किसी पत्रकार साथी ने या किसी इंसान ने ये कहा हो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घबरा गए हों, उनका चेहरा डाउन हो गया हो, या उनकी मुस्कान ख़त्म हो गई हो, या उनका चेहरा उदास हो, या उनके चेहरे पे कोई शिकम हो, वो धरती पुत्र मुलायम सिंह के बेटे हैं। नेताजी ना कभी किसी से डरे थे, ना किसी के सामने झुके थे, ना किसी के सामने दबे थे। वही खूबी हूबहू माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर है। वो धरती पुत्र मुलायम सिंह के बेटे हैं। वही चाल, वही मुस्कान, वही बात, वही सोच, वही अनुभव जो नेताजी का था, सोच जो नेताजी की सोच हुआ करती है, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर हिंद अखिलेश यादव जी की सोच है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 19 तारीख को आगरा की धरती पर पहुंचेंगे। और देखिए ये जो आज के दौर में पहुंचने से पहले करनी सेना से निपटना पड़ेगा। उनके हाथों में भाई साहब थोड़ा सुन लीजिए, आगरा राजस्थान से आगरा पहुंचे थे, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर पूरा क्रॉस करके बढ़िया भौकाल से हाथों में लाठी डंडा तवा लेकर पहुंचे थे। फिर खड़े हो जाएंगे तो फिर कैसे वहां पर पहुंचेंगे? देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी तक आप बता सकते हैं पत्रकार महोदय कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसके बारे में कुछ कहा हो? अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आदेश कर देंगे कि हमको आगरा पहुंचना है तो कार्यकर्ताएं अपने कानों पर बैठा करके आगरा तक पहुंचाने का काम करेंगे। 19 तारीख डेटें निकल जाएगी भैया, डेटें निकल जाएगी। अगर कंधे पर बैठ कर जाएंगे तो डेट निकल जाएगी। आगरा यहाँ से 350 किलोमीटर लगभग होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप देख लीजिए आगरा पहुंचेंगे, कोई की माई की लाल की दम नहीं कि उनको रोक ले, ताकत नहीं है किसी की कि उनको रोक ले। और देखिए ये जो हमारे नेता शेर हिंद अखिलेश यादव जी के बारे में लोग बोल रहे हैं कि गोली मार देंगे, तलवार चला देंगे, देखिए मुसलमानों का ब्रांड है अखिलेश यादव जी, अभी कोई बोल नहीं रहा है। ये खामोश मिजाजी मुझे जीने नहीं देगी, जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो। अभी हम लोग खामोश हैं, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अखिलेश यादव जी को कोई छू नहीं पाएगा, किसी में दम ताकत नहीं है। वो शेर हिंद अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने देश में काम किया है, वो काम से पहचाने जा रहे हैं। लोग नफरत फैला रहे हैं देश में। एक सुनो, जैसे उस दिन वो करनी सेना वाले के लोग जैसे लाठी लेकर तैयार खड़े हो गए थे, मानो फिर खड़े हो जाए टोल पर और ना जान पहुंचने को मिले तो फिर क्या करेंगे? अरे समाजवादी कार्यकर्ता जिस रोड से निकलेंगे तो सेना वाले दिखाई नहीं देंगे। देखिए सेना वाले ये वही लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के सम्मान में किस तरीके से जुमलेबाजी की है, उनके कितनी गुस्ताखियां की हैं। ये बाबा साहब को संविधान बदलने के लिए आए थे, बाबा साहब को अपमान किया है। हम लोग बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए आगरा तक पहुंचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात होगा, करनी सेना वाले के लोग होंगे, फिर मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। उस मुकाबले से आप लोग निहत्ते हैं। देखिए दोनों हाथ भाई साहब को दिखा दीजिए, ऐसे करिए, ये देखिए दोनों हाथों में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास, कोई इंतजाम नहीं है।
वो एक हाथ में डंडा तो दूसरे हाथ में झंडा लेकर चलते हैं। अरे वो दम से बात करते हैं, बम से। हम लोग दम से काम करते हैं। वो अगर तलवार लेके आएंगे तो हम लोगों के हाथ ही काफ़ी रहते हैं। और हम लोगों की फौज, भाई देखिए, ये कोई फिल्म नहीं चल रही है जो आप इस पर बोल दे रहे हैं, लोग सच मान लेंगे। ये एक हम आपका इंटरव्यू कर रहा है, एक बात आपसे हो रही है। ये फिल्में में होता है कि एक हीरो के 70 लोगों को उड़ा दिया। अरे वो लाठी तलवार से नहीं घबराते, इस पर एक लाठी पड़ जाएगी ना तो इस पर तुरंत इस पर आपको जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इस पर दवाई इलाज कराने। अरे कितने कार्यकर्ताओं को लाठी मारोगे, कितने कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चलाओ, कितनों को काटोगे। ये सेना समाजवादी बहुत बड़ी तादाद में है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रोकना किसी इंसान के बस की नहीं है। चाहे वो राजस्थान से यूपी तक, यूपी से राजस्थान तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा चाहता है और बच्चा बच्चा उन पे कुर्बान रहता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देश में काम किया है, विकास किया है, उत्तर प्रदेश को खुशहाली की रास्ते पे 2012 से 17 तक पहुंचाया है। उनके कामों की वजह से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि उत्तर प्रदेश से अगर कोई भाजपा को हरा सकता है, वो शेर हिंद अखिलेश यादव जी हरा सकते हैं। और वो किसी में ताकत दम है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के अंदर है। और सेना, देखिए, मेरे नेता के बारे में गोली मारने की बात और तलवार लाठी डंडा, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई क्या की है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई हुई है? यही लोकतंत्र, यही संविधान है, यही लोकतंत्र, यही संविधान है कि मेरे नेता के बारे में, उसके बाद भी हम लोग खामोश हैं। हम लोग सब्र किए हैं। हमारे नेता ने अभी तक अपनी जुबान को हिलाया नहीं है। अगर मेरा नेता माननीय अखिलेश यादव जी जुबान हिला देंगे तो सेना वाले बहुत दूर तक दिखाई नहीं देंगे। करनी सेना के वाले लोग ये कह रहे हैं कि जो आपके सांसद हैं, दलित सांसद रामलाल जी सुमन, उनसे माफ़ी तो हम ऐसे मंगवाएंगे कि पहले थूकेंगे ज़मीन पर, फिर उनसे चटवाएंगे। ऐसे माफ़ी मंगवाएंगे आपके सांसद से। वो तो समय बताएगा कि कौन चाटेगा कौन थूकेगा, वो तो वक्त बताएगा ना। कह देने और कर देने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चीर देंगे उनको, उनका लहू पी लेंगे। ये सब फालतू बातें हैं। कोई किसी को चीर नहीं सकता है, किसी के अंदर दम ताकत नहीं किसी को चीर देने से। ये सब फजूला बातें होती हैं। ये आदमी अपने आप को चमकाने के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए उल्टा सीधा सोशल मीडिया पे भाषाएं बोलती हैं। देखिए, इल्मदा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी कभी एक दूसरे को ठेस नहीं पहुंचाएगा, एक दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। मोहब्बत का नाम ही हिंदुस्तान। ईद भी मिलिए और होली भी मिलिए। जैसा हमारा नेता ईद भी मिलता है, होली भी मिलता है। सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी मजहब के लोगों को इस बार मोदी जी ने भी आप लोगों को कहीं सेवैयाँ गिफ्ट किया था, मिली थी नहीं मोदी जी सेवैयाँ आप लोगों को? हम लोग सेवैयाँ नहीं उनकी खाने वाले हैं। अरे मिला था कि नहीं मिला था? हम लोग उनकी सेवैयाँ नहीं लेने वाले हैं। वो जो लोग 32 लाख लोगों को ऐसे बांट दिया भाई साहब। कुछ चाटुकार लोग होते हैं आरएसएस की झोली में बैठ के। अभी देखा नहीं बयान, एक मौलाना साहबुद्दीन ने बरेली से बयान दिया है और एक बयान जो है दिल्ली से एक मौलवी ने दिया है यही वक्त के समर्थन में। तो ऐसे चाटुकार हर समाज में होते हैं, हर कौम में होते हैं, हर मज़हब में होते हैं। उनकी चाटुकारिता से उनको फुर्सत नहीं मिलती है। मगर जो सच्चा इंसान होगा, अच्छा इंसान होगा, जो हिंदू मुस्लिम का फसाद फैलाने वालों के साथ नहीं रह सकता है, इंसान उसी के साथ रहता है जो देश की तरक्की और खुशहाली के लिए हमेशा उसका दिमाग और उसका मिजाज हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ठीक है।